सत्र 2021 और 22 में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार जो आपका पाठ्यक्रम है वो चेंज हुआ है, यानी पहले वाला पाठ्यक्रम नहीं रहा। इस बार आपका जो पाठ्यक्रम है वो NCERT पाठ्यक्रम है और NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके दो बुक्स आपके कोर्स में सम्मिलित की गई। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और आज जो अपने बुक लेके चल रहे हैं, जिस बुक की अपने स्टार्टिंग करेंगे, जिस बुक से हम हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसके लेसन फर्स्ट को यहाँ पर अपने लेके चल रहे हैं। इस लेसन का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हो, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा की विजय। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन के जो ऑथर है वो है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इनका वास्तविक नाम नहीं है, ये उनका उपनाम है, पेन नेम कह सकते हैं इसको। इनका जो वास्तविक नाम था वो था जेम्स एल्फ्रेड वाइट और ये ब्रिटेन के जाने माने पशु चिकित्सक रहे थे और इन्होंने पशु चिकित्सक के रूप में इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसके आधार पर उन्होंने किया बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी और उन पुस्तकों को सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा भी गया और इनकी कुछ बुक्स पर मूवीज़ भी बनी हुई है और BBC के द्वारा एक सीरीज़ की भी स्टार्टिंग की गई थी। तो बहुत ही फेमस ऑथर थे जेम्स हैरियट, जिनका लेसन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को स्टार्ट करूँ उससे पहले स्टूडेंट्स अपने थोड़ा सा इस लेसन की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, आउटलाइन के बारे में जान लेते हैं, यानी हम क्या कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है वो एक धनाढ्य महिला के कुत्ते पर आधारित कहानी है। एक धनाढ्य महिला के द्वारा अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है और लाड प्यार के अंदर वो उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है और वो खिलाते खिलाते उस कुत्ते को इतना मोटा कर देती है कि वो कुत्ता मुश्किल से चल पाता है और देखते देखते वो कुत्ता बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद इसकी जो कुत्ते की जो मालकिन है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करती है और उनसे संपर्क करती है और काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि उस कुत्ते को ठीक कर दिया जाए। और फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे क्या वो कुत्ता वास्तव में ठीक हो पाता है या नहीं ठीक हो पाता। अगर ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। बस ऐसी ही कुछ कहानी हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स को और देख लेते हैं कि किन किन पात्रों से हमारी इस लेसन के अंदर मुलाकात होने वाली है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है मिसिज पम्फ्रे, यानी धनाढ्य महिला मिसिज पम्फ्रे। पम्फ्रे इस लेसन की फर्स्ट कैरेक्टर है। फिर देखिए उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट डॉक्टर है, एक पशु चिकित्सक है, जैसा कि आप देख सकते हो, जिनके पास ये धनाढ्य महिला अपने कुत्ते का इलाज कराने के लिए जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर देख सकते हो आप, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी बुनी गई है, वो है ट्रिकी। ट्रिकी इस धनाढ्य महिला के कुत्ते का नाम है। इसी डॉग को वो इस डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए ले जाती है। देखिए इसको मैंने करेक्टर में इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि ये धनाढ्य महिला इसको एक फैमिली मेंबर की तरह अपने परिवार में रखती है। लेट्स बिगिन स्टूडेंट। आई वॉज रियली वरीड, ऑथर कह रहे हैं, आई किसके लिए आए यहाँ पर, मिस्टर हैरियट के लिए, पशु चिकित्सक के लिए। आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था। वरी का मतलब होता है चिंतित होना। अबाउट ट्रिकी, मैं ट्रिकी के बारे में चिंतित था। ट्रिकी कौन है? वो धनाढ्य महिला के कुत्ते का नाम है ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में चिंतित था। दिस टाइम, इस बार। आई हैड पुल्ड अप, पुल अप का मतलब होता है थामना, रोकना। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने मेरी कार को थाम लिया, रोक लिया। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा। हिम, जब मैंने उसको देखा। हिम किसके लिए आया है? ट्रिकी के लिए आया है। जब मैंने ट्रिकी को देखा, इन द स्ट्रीट, गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ है, यानी जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ देखा तो ऑथर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी को रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है आघात लगना, धक्का लगना। अब ऑथर कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगा, मुझे आघात लगा। क्यों भाई? आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसकी शकल सूरत को देखकर, उसका हुलिया देखकर मुझे धक्का लगा। हिज अपीयरेंस, किसकी शकल सूरत, किसका हुलिया? ट्रिकी की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं गाड़ी में निकल रहा था, जब मैंने ट्रिकी को देखा उसकी मालकिन के साथ, तो मैंने गाड़ी रोक ली और उसका हुलिया देखा। जब उसकी अपीयरेंस देखी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, उसकी अपीयरेंस देखकर मुझे धक्का लगा। ऑथर कह रहे ही हैड बिकम, वह बन चुका था। बिकम का मतलब बन जाना।
ही हैड बिकम ह्यूजली फेट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ही हैड बिकम, वह बन चुका था, क्या बन चुका था, ह्यूजली, काफ़ी, बहुत ज़्यादा, फेट, बहुत ज़्यादा मोटा बन चुका था, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, किस तरीके से बन चुका था, अब ऑथर उसकी तुलना करें, लाइक ए ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज किसको कहते हैं, सॉसेज एक प्रकार की डिश होती है जिसके अंदर मांस भर के बनाया जाता है, तो वो फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह मुझे दिखाई दिया, उसकी तरह लगा, वो बन चुका था, वह लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, वह एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह बन गया था, विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं कोने को, यानी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो इतना मोटा हो गया था जैसे कि कोई फूला हुआ है सॉसेज हो, और जिसके प्रत्येक कोने पर, ईच कॉर्नर का मतलब प्रत्येक कोना, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी हो, ऐसा वो दिखाई दे रहा था, यानी डॉग कम दिखाई दे रहा था और ब्लॉटेड सॉसेज ज़्यादा वो नज़र आ रहा था। हिज आइज, अब डॉक्टर साहब जैसे उसको देखते हैं तो उसकी आंखों की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए भाई, अमूमन ये डॉक्टर की ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे आंख चेक करते हैं, हमारी जीभ चेक करते हैं, तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर साहब यहाँ पर अपने पेशेंट को देखते हैं, और उनका पेशेंट कौन है, यहाँ पर ट्रिकी है, ट्रिकी को जो वो देखते हैं तो उनका ध्यान उसकी आंखों की तरफ चला जाता है। तो अब इस लाइन के अंदर वो उसके आंखों की बात करेंगे। हिज आइज, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ट्रिकी की जो आंखें थी, ब्लड शॉट, वो खून की तरह लाल थी, ब्लड शॉट किसको कहते हैं, खून की तरह लाल, खून की तरह उसकी आंखें लाल थी। एंड रूमी, रूमी किसको कहते हैं स्टूडेंट, रूमी कहते हैं कि ऐसी आई जो कि फुल ऑफ वाटर हो, यानी फुल ऑफ पानी कैसा, यानी गाद युक्त जो हो, बीमार व्यक्ति के या बीमार पशु के आंखों में जो है गाद युक्त पानी आता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हिज आइज ब्लड शॉट, ट्रिकी की आंखें खून की तरह लाल थी, एंड रूमी, और उसकी आंखों से पानी बह रहा था, उसकी आंखें स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड, और ट्रिकी ने घूरा, स्ट्रेट, सीधे घूरा, अहेड, एंड हिज टंग, टंग का मतलब होता है जीभ, लोल का मतलब होता है लपलपाना, हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से लपलपाई। मतलब डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि जब मैंने उस कुत्ते को देखा तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, उसकी आंखों में गादयुक्त पानी आया हुआ था, और वो सीधा गली के अंदर, वो सीधा उसने अपनी नज़रें टिकाई थी, इस गली के अंदर वो सीधा देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से लपलपाई थी, जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसिस पंपरे कौन है स्टूडेंट्स, ट्रिकी की मालकिन है, धनाढ्य महिला। मिसिस पंपरे हैसन टू एक्सप्लेन, हैसन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, एक्सप्लेन का मतलब अच्छे से बताना, विस्तृत तरीके से बताना। उसने जल्दबाजी दिखाई, जल्दबाजी की बताने में, और क्या बताती है, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो कहती है मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, ही वॉज, ही किसके लिए, ट्रिकी के लिए, कि ट्रिकी, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि उनका जो कुत्ता है बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, लिस्टलेस किसको कहते हैं, विदाउट एनर्जी, है बिना ऊर्जा के, विदाउट एंथुजियाज्म, बिना उत्साह के, कि उसका कुत्ता बहुत ज़्यादा निरुत्साहित, उदासीन था। ही सीम्ड टू, नेक्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण, सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना। अब उनकी कुत्ते की मालकिन के लिए कि मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग, कि वह अवश्य ही पीड़ित हो रहा था, किससे पीड़ित हो रहा था, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से पीड़ित हो रहा था। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, क्या दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ मैं उसको अतिरिक्त भोजन दे रही हूँ। एक्स्ट्राज का मतलब होता है अतिरिक्त भोजन, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में, एक्स्ट्राज का मतलब है अतिरिक्त भोजन। टू बिल्ड हिम अप, बिल्ड अप का मतलब होता है बहाल करना, बनाना। टू बिल्ड हिम अप, उसको बहाल करने के लिए, यानी ट्रिकी को बहाल करने के लिए, ट्रिकी की हालत सुधारने के लिए, उसे स्वस्थ करने के लिए मैं उसको अतिरिक्त भोजन दे रही हूँ। सम मोल्ट, आप बताती है मिसिस पंपरे कि वो उसको क्या अतिरिक्त भोजन दे रही है, सम मोल्ट, में उसको कुछ जौ का पानी दे रही हूँ, है यानी कुछ जौ का पानी। एंड कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल का मतलब है यहाँ पर, लीवर का मतलब है जिगर, ऑयल का मतलब तेल, कोड लीवर ऑयल, मछली की जिगर का तेल दे रही हूँ। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक प्याली, बाउल मीन्स प्याली, बाउल का मतलब होता है प्याली,
हॉर्लिक्स, और एक प्याली उसे मैं हॉर्लिक्स की दे रही हूँ एट नाइट, रात्रि के समय, टू मेक हिम स्लीप, सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, वास्तव में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इतना कुछ खिलाने के बाद अपने कुत्ते को मिसेस पंफ्रे करी कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही। देखिए उनका जो डॉग है वो भी भोजन तो खा ही रहा है और उसके साथ साथ उसको एक प्याली हॉर्लिक्स, कॉड लीवर ऑयल है, कुछ जौ का पानी, देखो इतनी सारी चीज़ें उसको खिलाई जा रही है और फिर कह रही है कि इससे ज़्यादा मैं उसको कुछ भी नहीं दे रही हूँ। तो कुत्ता तो बीमार होगा ही। एंड डिड यू कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना। ऑन द स्वीट थिंग्स, से क्या तुमने मीठी चीज़ों की कटौती की। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको बताया। डॉक्टर साहब ने पहले कभी कहा होगा इसको कि भी इस कुत्ते को मीठा मत खिलाना, मीठी चीज़ें बंद कर देना, तो उसी से संबंधित डॉक्टर साहब यहाँ पर मिसिस पंफ्रे से प्रश्न पूछते हैं। ओ आई डिड फॉर ए बीट, अरे मैंने थोड़ा सा किया, यानी मैंने थोड़ी सी कटौती की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वह प्रतीत हुआ, बी मीन्स होना, सो वीक, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्रतीत हुआ। आई हैड टू रिलेंट, आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ना, और मुझे नरम पड़ना पड़ा। यानी मिसिस पंफ्रे कह रही है कि मैंने आपने बताया तो उसके खाने पीने की चीज़ों में, मीठी चीज़ों में मैंने कटौती की, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर मुझे लगा, नरम पड़ना पड़ा। ही डज लव, वह प्रेम करता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? क्रीम केक्स, क्रीम केक, मलाई के केक उसे अच्छे लगते हैं। एंड चॉकलेट्स, और उसे चॉकलेट्स अच्छी लगती है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना नहीं कर पाई। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। आई लुक्ड डाउन अगेन, मैंने नीचे दोबारा देखा। एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते की तरफ। डेट वॉज द ट्रबल, वही समस्या थी। यानी डॉक्टर साहब ने अनुमान लगा लिया। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र जो दोस्त था, फॉल्ट का मतलब होता है दोस्त, वॉज ग्रीड, वो लालच था। ग्रीड मीन्स लालच। He had never been known to refuse food, refuse का मतलब था मना करना, food means भोजन। यानी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ट्रिकी ने कभी सीखा ही नहीं था भोजन को मना करना, यानी ट्रिकी भोजन को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, और दिन हो चाहे रात हो, दिन और रात के किसी भी समय। at any hour का मतलब किसी भी समय वह भोजन को टैकल कर लिया करता था। टैकल का मतलब होता है यहाँ पर, टैकल थोड़ा यहाँ पर देखिए ऑथर थोड़ा कॉमिक सेंस में क्रिएट करना चाहता है, हमको हंसाना चाहता है। यानी यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जब ट्रिकी को रात हो चाहे दिन हो, रात और दिन के किसी भी समय आप भोजन दो, उस वो भोजन को निपटा लिया करता था, उस भोजन को वो खा लिया करता था। इसलिए टैकल वर्ड यूज़ किया है कॉमिक सेंस क्रिएट करने के लिए। एंड आई वंडर्ड, और ऑथर कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य था। अबाउट ऑल द थिंग्स, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में मिसिस पंफ्रे हैडिंट मेंशन, जिनका मिसिस पंफ्रे ने जिक्र नहीं किया था। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर डॉक्टर दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या तुम उसे काफ़ी एक्सरसाइज दे रही हो, मतलब तुम उससे क्या काफ़ी एक्सरसाइज करवा रही हो। वेल, अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, फिर मिसेस पंफ्रे कहती है कि अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, लिटिल वॉक्स का मतलब छोटे भ्रमण, किए मेरे साथ छोटे भ्रमण कर लेता है। विद मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो। बट होजकिन, होजकिन कौन है स्टूडेंट? होजकिन है गार्डनर है, माली है, मिसेस पंफ्रे का धनाढ़ महिला है कि माली की बात हो रही है यहाँ पर। बट होजकिन द गार्डनर, लेकिन हमारा माली होजकिन हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो। लम्बेगो किसको कहते हैं? कमर दर्द की बीमारी होती है स्टूडेंट्स से, तो वह लम्बेगो बीमारी से पीड़ित है, लम्बेगो बीमारी से वो परेशान है। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग, रिंग थ्रोइंग किसको कहते हैं? छल्ला फेंक। देखिए स्टूडेंट्स, रिंग थ्रोइंग किसको कहते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक लोग अपने पेट को पार्क में ले जाते हैं तो एक प्लास्टिक की एक रिंग होती है, मतलब एक छल्ला सा होता है गोल, उस गोल छल्ले को वो दूर फेंकते हैं और उनका जो पेट है, उनका जो डॉग है, वो भागकर उसको उठाकर लाता है, फिर वो दोबारा उसको फेंकते हैं। इस प्रकार से उनका ये खेल चलता रहता है और इससे क्या है कि डॉग की एक्सरसाइज भी हो जाती है, यानी वो कुछ बहाने कुछ दौड़ लेता है, कुछ चल लेता है। तो ऐसा ही यहाँ पर मिसेस पंफ्रे बताने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही है? कहती है कि हमारा जो माली है होजकिन, वो लम्बेगो बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग, इसलिए रिंग थ्रोइंग खेल नहीं हो पाता लेटली। कहते हाल ही में ये खेल नहीं हो पाता, यानी ये खेल बंद है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए स्टूडेंट।
आई ट्राई टू साउंड सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर, ठीक है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने मेरा लहजा थोड़ा कठोर किया, यानी मैंने थोड़ी कड़क आवाज़ में बात करी। नाउ आई रियली मीन दिस, और डॉक्टर साहब कहते हैं वास्तव में अब मेरा यही मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर तुम उसके भोजन में कटौती नहीं करती, राइट डाउन, अगर तुम उसके भोजन में उचित तरीके से कटौती नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक अभ्यास नहीं करवाती, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है, यानी ये कुत्ता जल्दी बीमार हो जाएगा अगर तुमने उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराई, उसके फूड के अंदर, उसके भोजन के अंदर कटौती नहीं करी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं हार्डन, हार्डन का मतलब होता है कठोर करना, कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि तुम्हें अपना कलेजा कठोर करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कीप का मतलब था रखना, हिम किसके लिए यूज हुआ है, ट्रिकी के लिए, और तुम्हें ट्रिकी को रखना चाहिए ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कठोर खुराक पर रखना चाहिए, यानी उसके खान पान को तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिसिस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे रंग हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों को मरोड़ा, रंग मीन्स मरोड़ना, ओ आइल, और क्या बोलती है वो, ओ आइल, अच्छा मैं करूँगी, हैरियट आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू आर राइट, कि तुम सही हो, यानी मिसेस पंफ्रे कहती है कि डॉक्टर साहब आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है। मिसेस पंफ्रे बताने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ है, सी सेट ऑफ, और उसने वहाँ से प्रस्थान किया, हेड डाउन, उसका सर नीचे झुका हुआ है, अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सारे उसने प्रस्थान किया, एज इफ, मानो कि, डिटरमाइन, कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजिम, रेजिम किसको कहते हैं, नियमावली को, जो डॉक्टर साहब ने जो नियम बताए थे उसी के अर्थ में, मानो कि वह दृढ़ निश्चय उसने कर लिया है, टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, मानो कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है नए नियमों को, नए नियमावली को अभ्यास में लाने की, यानी उसने सोच लिया है कि डॉक्टर ने जो बताया वैसा करेंगे, इमीडिएटली, तुरंत। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने बढ़ने को देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, से बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, ट्रिकी, डॉक्टर साहब जब उनको देखते हैं, जब वो रवाना होते हैं, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट है, टोटर, टोटर किसे कहते हैं, स्टूडेंट, लड़खड़ाने को कहते हैं, लड़खड़ाते हुए चलना। अब डॉक्टर साहब जब उनको जाते हुए देखते हैं तो डॉक्टर साहब कहता है कि जो ट्रिकी है वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से ट्वीड कोट में, ट्वीड किसको कहते हैं, ऊन के मोटे कपड़े से बना हुआ कोट है।